नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमारे पास एक टॉपिक है, वो है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल 13 क्वेश्चंस है। ओके, अगर आप ये 13 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, ओके, उसमें क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर पढ़ने का कोशिश करिएगा। ओके, तो यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस लिए। ओके, और जो हमारा प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसको आप ज़रूर से ज़रूर चेक करें। डेफिनेटली वो प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन एंड ऑल्सो डिफाइन आर्टिफिशियल डबल रिफ्रैक्शन। देखो, डबल रिफ्रैक्शन एक नेचुरल फिनोमिनन है। ओके, कुछ क्रिस्टल्स होता है एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल, जब उस पर कोई अनपोलराइज लाइट या यूं कहिए हमारा जो ऑर्डिनरी लाइट है, जब वो फॉल करता है तो वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। ओके ओके, और हाइजन ने इस डबल रिफ्रैक्शन के लिए अपना एक अलग थ्योरी दिया था। ओके, तो उस थ्योरी को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है एंड देन हमें बताना है आर्टिफिशियल डबल रिफ्रैक्शन। देखो, ग्लास प्लेट से भी कुछ आर्टिफिशियल डबल रिफ्रैक्शन किया जाता है, उसे भी यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। ओके, डिफाइन करना है, जनरली डेफिनेशन आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला है कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ ओ रे एंड ई रे। प्यारे व्यूअर्स, देखिए आपको पता है कि जब कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइट एक कैल्साइट क्रिस्टल पर फॉल करती है, अर्थात कैल्साइट क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो डबल रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन को करता है या फिर डेमोन्स्ट्रेट करता है। ओके, तो जब हमारा कोई नॉर्मल लाइट या अनपोलराइज लाइट फॉल करती है तो वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। ओके, एक को हम लोग कहते हैं ओ रे और एक को कहते हैं ई रे। ई रे जो है आपका प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल रहेगी और ओ रे जो है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही होती है। ओके, तो वो जो ओ रे और ई रे है, ओके, उन्हीं के प्रॉपर्टीज को यहाँ कंपेयर करना है। ओके ओके, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इन दोनों के प्रॉपर्टीज के बीच कंपैरिजन करना है। कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी होती हैं, दोनों को यहाँ पर मेंशन करना है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे व्यूअर्स हम लोगों ने लिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिस्टल्स। देखो, ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है ना, ये नेगेटिव क्रिस्टल है, लेकिन एक और तरह का क्रिस्टल होता है जो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये पॉजिटिव क्रिस्टल है। ओके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, है ना। आपने ध्यान दिया होगा जब हम लोग फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने, है ना, निगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल्स से बना हुआ प्रिज्म का प्रयोग करके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था फ्रेस्नेल्स थ्योरी को। ओके, सो आपको क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल्स के बीच डिफरेंशिएट करना है एंड देन हमें बताना है कि एनालाइजर क्या होता है और पोलराइजर क्या होता है ना। ओके, बेसिकली जब अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर पर फॉल करवाते हैं तो वो उस लाइट को पोलराइज कर देता है। ओके, और अगर कोई लाइट पोलराइज्ड है तो वो किस प्रकार से पोलराइज्ड है, वो लीनियरली है, सर्कुलरली है, एलिप्टिकली है या पार्शियली पोलराइज लाइट है, वो आपको एनालाइजर की मदद से पता चलता है, एनालाइज करता है एनालाइजर। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है, जो सी वाला है ना, वो है आपका डिफाइन एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल। देखो, एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल आपको डिफाइन करना है। ठीक है, देखो जो एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है ना, उसी की मदद से जो है डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होता है। ओके, तो आपको यहाँ एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल डिफाइन करना है एंड देन हमें यूनी एक्सेल और बाई एक्सेल क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं यूनी एक्सेल, जिसमें ऑप्टिक एक्सिस 1 होता है, और एक होता है बाई एक्सेल, जिसमें ऑप्टिक एक्सिस 2 होता है। ठीक है ना। तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। हमारा जो प्लेलिस्ट है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। आइए, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज निकोल प्रिज्म। अब आप जानते हैं कि निकोल प्रिज्म क्या है ना। निकोल प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी एक आने वाली लाइट को पोलराइजर की, है ना, पोलराइज भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके, एक प्रकार का डिवाइस है निकोल प्रिज्म, है ना। इसकी मदद से हम लोग ओ रे को भी एलिमिनेट करते हैं, है ना, या ऐसा कह सकते हैं इसकी मदद से हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज निकोल प्रिज्म, यू हैव टू आंसर इट एंड देन एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है एंड ऑल्सो कुछ लिमिटेशंस होते हैं निकोल प्रिज्म के, मतलब कुछ, है ना, कुछ फ्यू पॉइंट्स ऑफ लिमिटेशंस है ना, उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है। व्हाट इज निकोल प्रिज्म, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो मेंशन फ्यू लिमिटेशंस ऑफ निकोल प्रिज्म। आइए आगे बढ़ें।
फोर्थ क्वेश्चन हम लोग लिया है व्हाट आर लीनियरली सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। देखिए हम लोगों ने तो बेसिकली यहाँ पर लीनियरली सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट की ही बात की है, लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछ दे कि व्हाट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट, या फिर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है व्हाट इज़ पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ओके, सो आपको ये चीज़ बताना होगा, ठीक है। व्हाट आर लीनियरली सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट एंड एक्सप्लेन हाउ वी प्रोड्यूस दीज लाइट्स यूजिंग क्वार्टर वेव प्लेट। ओके, QWP जो है ये क्वार्टर वेव प्लेट है एंड अ पोलराइजर बाय अनपोलराइज लाइट। देखिए अनपोलराइज लाइट की मदद से है ना कैसे हम लोग ये तीनों लीनियरली सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग एन क्वार्टर वेव प्लेट और पोलराइजर की मदद से, ये आपको बताना है। देखिए अनपोलराइज लाइट अगर किसी पोलराइजर पर फॉल करे तो वो पोलराइज हो जाएगी, और फिर जब उसको क्वार्टर वेव प्लेट से हम लोग पास करवाएंगे तो हमें जिस प्रकार का लाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें क्वार्टर वेव प्लेट को वहाँ पर क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, एंड देन हमें लीनियरली सर्कुलरली इलिप्टिकली पोलराइज लाइट मिल जाएगी, ठीक है। सो ये प्रोडक्शन ऑफ, है ना, मतलब एक टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ लीनियरली पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। आइए आगे का क्वेश्चन है वाटर फेज रिटार्डेशन प्लेट्स। देखिए आपको पता है फेज रिटार्डेशन प्लेट्स क्या है ना, और इसको हम लोग वेव प्लेट्स भी कहते हैं। तो हो सकता है आपको फेज रिटार्डेशन प्लेट्स, है ना, ये जो लिखे हैं, है ना, इसके जगह पर हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे वाटर वेव प्लेट्स, है ना। तो वेव प्लेट्स और फेज रिटार्डेशन प्लेट्स एक ही हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा फेज जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, है ना, आने वाली ओ रे और ई रे के बीच, ठीक है ना। इसको और अच्छे से आप लिख सकते हो, ठीक है। वाटर फेज रिटार्डेशन प्लेट्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इसका दो प्रकार होता है, हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट। ओके, इसके दो टाइप्स को यहाँ पर जनरली आप डिफाइन करिए, एंड देन फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट। ओके, कुछ डिफरेंसेस होता है, जैसे क्वार्टर वेव प्लेट में आपका जो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस का जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें डिफरेंस होता है। ओके, इन दोनों का कुछ एक अलग कैरेक्टर होता है, उसमें डिफरेंस होता है। ओके, है ना, इस प्रकार से, और इन दोनों का कुछ फॉर्मूला होता है थिकनेस का, उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखें, जो डिफरेंस है क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट का, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बैबनेट कंपेंसेटर एंड डिस्क्राइब इट्स डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, यू हैव टू डिफाइन बैबनेट कंपेंसेटर, कि बैबनेट कंपेंसेटर क्या है, एक प्रकार का डिवाइस है। ओके, यू हैव टू डिफाइन इट, एंड जो डिटेल्ड में इसका कंस्ट्रक्शन हमें, है ना, डिस्कस करना है। और आपको पता है बैबनेट कंपेंसेटर के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, मतलब इलिप्टिकली पोलराइज लाइट के एनालिसिस को पढ़ते हैं हम लोग वहाँ पर बैबनेट कंपेंसेटर की मदद से। तो वो यहाँ पर करना है, एंड देन आपको कुछ एडवांटेजेस जो है बैबनेट कंपेंसेटर का इधर मेंशन करने का है। आइए सेवंथ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एनिसोट्रॉपिक मीडिया। आपको पता है एनिसोट्रॉपिक मीडिया क्या है, एक ऐसा मीडिया है जिसमें हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती हैं। ओके, तो इसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगी तो, है ना, उसका प्रोपगेशन में क्या क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, मतलब किस प्रकार का होगा, फेज वेलोसिटी किस प्रकार का होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर डिस्कस करनी है। एट्थ क्वेश्चन में हम लोग कुछ 4 पार्ट में डिवाइड किए, ये पोलराइजेशन के रिगार्डिंग है, क्योंकि आपको पता है पोलराइजेशन जो होता है वो रिफ्लेक्शन से भी होता है, रिफ्रैक्शन से भी होता है, पोलराइजेशन डबल रिफ्रैक्शन से भी होता है, और स्कैटरिंग से भी होता है। ओके, और कुछ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन से भी होता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम लोग ये चारों क्वेश्चन लिए हैं, यू हैव टू डिस्कस इट, और बेसिकली आप एक छोटा छोटा पैरा इसके रिगार्डिंग अगर पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए आगे का जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्या है, डिफाइन कैल्साइट क्रिस्टल ऑप्टिक एक्सीडेंट प्रिंसिपल सेक्शन। आपको बताना है कैल्साइट क्रिस्टल क्या, आपको पता है एक प्रकार का एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है। ओके, जिसको हम लोग नेगेटिव क्रिस्टल कहते हैं। इसकी मदद से जो है हम लोग डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो कर सकते हैं, है ना। और इसी में जो है कुछ ब्लंट कॉर्नर्स होते हैं। ओके, उनका एंगल्स होता है 112 डिग्री एंड 71 डिग्री। ओके, इस प्रकार से आप थिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑप्टिक एक्सिस क्या होता है और प्रिंसिपल सेक्शन क्या है, यू हैव टू डिफाइन इट। आइए आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं प्यारे व्यूअर्स, लिखे हैं डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइज लाइट। देखो ऐसे बेसिकली हमें लीनियरली, सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट ही पढ़ना है, बट अगर आप इन तीनों के साथ साथ, है ना, इलिप्टिकली, सर्कुलरली और लीनियरली पोलराइज लाइट के साथ साथ अगर आप पार्शियली पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट को भी यहाँ पर डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है।
सो ये 10th क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ओ रे एंड ई रे कंबाइन टू ईच अदर आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। देखिए किसी भी क्रिस्टल पर अगर आपका कोई पोलराइज लाइट फॉल करे या अनपोलराइज लाइट फॉल करे तो वो ओ रे और ई रे के फॉर्म में है ना डिवाइड हो जाता है जब क्रिस्टल के अंदर इमर्ज करता है। ओके है ना, माफ़ कीजिए, जब क्रिस्टल के अंदर वो एंटर करता है और जैसे ही वो क्रिस्टल के बाहर निकलता है, मान लीजिए वो दोनों ओ रे और ई रे कंबाइन कर जाए तो क्या होगा। ओके ये आपको यहाँ पर बताना है कि कंबाइन करेगा तो क्या होगा। आपको पता है बेसिकली वो पोलराइज लाइट देगा। अब वो किस प्रकार का पोलराइज्ड है ना, वो हमें उसके केसेस से पता चलता है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस किए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एनालिसिस ऑफ पोलराइज लाइट विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। देखो है ना, हमें एनालिसिस पढ़ना है पोलराइज लाइट का। ओके तो इसका एनालिसिस आपको यहाँ पर डिस्कस करना है नीट एंड क्लीन डायग्राम की मदद से। 13 में हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक है इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन और एक है आपका इफेक्ट ऑफ एनालाइजर के रिगार्डिंग। देखिए अगर कोई नेचुरल या फिर एक ऑर्डिनरी या फिर एक अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर पर फॉल करे तो क्या इफेक्ट होता है ना। बेसिकली जो इंटेंसिटी होता है ना इनिशियल लाइट का, वो आधा हो जाता है पोलराइज होने के बाद, है ना। ये इफेक्ट है, ये चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। बी है आपका डिस्क्राइब हाउ एनालाइजर अफेक्ट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके नाउ दीज 13 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको डिस्कस करते हैं या कोशिश करते हैं पढ़ने का तो डेफिनेटली आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है ओके उसमें ये आपको हेल्पफुल होगा। ओके कुछ हद तक हेल्पफुल होगा, तो डेफिनेटली आप एक ना एक बार इसको एक बार पढ़ करके ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और जो हमारा प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट है उसे आप एक बार ज़रूर चेक करें, मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, तो एक बार ज़रूर चेक करके देखिएगा।